हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आप सभी के लिए अपने श्यामा शाम के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप सभी को अच्छा स्वास्थ्य दे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करे और आप सभी के घरों में ढेर सारी खुशियाँ दे। ठाकुर ठकुराइन के चरणों में यही मेरी प्रार्थना है। वैसे सच बताऊं बहनों, कामनाओं का कोई अंत नहीं होता। ये जो मनुष्य का जन्म है ना, सबसे अधिक कामनाएं इसमें हैं। बाकी जो भी योनियां हैं उनमें कोई कामना वगैरह नहीं होती, वो सिर्फ कर्म के भोग हैं। ये जो मनुष्य का जन्म है ना, इसमें हम अपने कर्मों के द्वारा अपनी अगत को ठीक कर सकते हैं और जो पूर्व में पाप कर्म किए हैं उनको इस मनुष्य जन्म में भोगते हुए, अच्छे कर्म करते हुए हम प्रभु को पा सकते हैं। कामनाओं का क्या होता है, अगर मान लिया हमने प्रभु के चरणों में प्रार्थना की, एक कामना पूरी हो भी जाती है तो दूसरी उसकी पूरी होने से पहले ही जागृत हो जाती है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता है। इसलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं कि मांगेंगे तो किससे? मांगना तो प्रभु से ही चाहिए, किसी और के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए, प्रभु से ही मांगना चाहिए। लेकिन उस मांग के आगे ये रखना चाहिए कि हे प्रभु, मैं जो मांग रही हूँ वो अगर मेरे लिए कल्याणकारी हो, उचित हो तो ही देना। अगर उस मेरी मांग में मेरा अहित हो, जो कि मैं नहीं जानती हूँ, तो हे प्रभु मैं लाख मांगूँ पर उसे कभी पूरा मत करना, ये रख देना, तो बस फिर कल्याण हो जाएगा। तो इच्छाओं का तो ये होता है, कोई अंत नहीं होता। तो एक बहन के काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे वीडियो पे। उन्होंने कहा था कि मैं भी राधा रानी को लेकर आना चाहती हूँ, किस दिन लाऊं? ठाकुर सेवा मतलब लाडली की सेवा कैसे करूं? आप कैसे करते हो? एक दिन रूटीन शेयर करना। देखिए, रूटीन तो लाडली के ऊपर है। जब लाडली अंदर से प्रेरित करेगी तो रूटीन शेयर हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा भाई। हाँ, ये आज लाडली के चरणों में प्रार्थना की है कि हे प्यारी जू, हे प्यारे जू, कृपा करो। एक भक्त है जो कुछ जानना चाहती है। मुझ में तो सामर्थ्य है नहीं बहनों कि मैं ये कहूँ कि मेरे अंदर ज्ञान है, मेरे अंदर भक्ति है। भक्ति जीरो है, ज्ञान जीरो से भी नीचे है, कुछ भी नहीं है मेरे अंदर। बस जो है प्रभु की कृपा है और कृपा ही माननी चाहिए, क्योंकि बिना हरि कृपा के, बिना गुरु कृपा के कोई ठाकुर सेवा नहीं कर सकता है। तो बहन का ये था कि मैं लाडली को लाऊं, यानी राधा रानी को लाना चाहती हूँ, किस दिन लाऊं? तो देखिए, जिस दिन आपके मन में ये भाव आ गया ना कि मैं राधा रानी को लाऊं, वही समझो कि मतलब पवित्रता आ गई आपके अंदर। और भगवान के लिए सब दिन उत्तम होते हैं, कोई दिन अशुभ या शुभ नहीं होता है। जिस दिन ठकुराइन के चरण आपके घर में, आपके हृदय में आ गए, वही पवित्र से भी अति पवित्र हो गया। अब आपने पूछा था कि मैं कहाँ से लाऊं? ये कोई मायने नहीं रखता है कि आप कहाँ से लाएं। लाने वाले हम नहीं हैं। अगर अंदर ये अहम आ गया ना कि मैं राधा रानी को लाई हूँ, तो समझो कि जो था ना वो भी नष्ट हो गया। ये भाव बिल्कुल, ये जो बात होती है ना, ये नष्ट हो जानी चाहिए कि मैं राधा रानी को लाई हूँ। नहीं ला सकते। हमें अपने कन्हैया के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए कि लाला, मेरे अंदर एक इच्छा जागृत हो रही है कि मेरा लाला अकेला है, तो इच्छा होती है कि साथ में मेरी ठकुराइन हो। दोनों को एक साथ देखना चाहती हूँ। इस भक्त की, इस अधम की अंदर से इच्छा जागृत हो रही है, कान्हा इसे पूरी कर दो। तो यकीन मानिए कान्हा उसे पूरी कर देंगे। अगर आप ये सोच के चलोगे ना कि मैं लेकर आऊँगी, कभी पूरी नहीं होगी। वो ले भी आओगे ना तो भाव जागृत नहीं होगा, सेवा का बिल्कुल नहीं होगा, केवल मूर्ति रह जाएगी। जब आप ये मानोगे ना कि ये मेरा कन्हैया, मेरा लाला है। अब संबंध देखो, कोई दोस्त का बनाता है, कोई प्रिया का, प्रिया प्रीतम का बनाता है, कोई पति भाव में पूजता है, कोई सखा भाव में पूजता है, कोई पुत्र भाव में पूजता। तो ये तो भाव होते हैं, और जिस भाव से हम ठाकुर जी के साथ अपना रिश्ता बनाते हैं ना, मेरा कन्हैया उसी रिश्ते को निभाता है। तो मेरा जो लाला है वो मेरा पुत्र प्रेम है, तो ये मेरी लाडली है। तो मेरे जब ठाकुर जी आए थे तो ठाकुर जी अपने आप चल कर आए थे। ये मैं कई बार वीडियो में बता चुकी हूँ कि मेरे कन्हैया खुद चल कर आया है।
अब फिर मतलब मैं जब कान्हा की आरती करके देखती थी ना, तो मन में ये होता था कि मेरा लाला अकेला है और मेरे लाला के पास अगर मेरी लाडली भी साथ में विराजमान हो तो मेरे लाला को कितना अच्छा लगेगा। मेरा कन्हैया अकेला बोर हो जाता होगा, मेरे लाला के साथ में कोई तो हो, मेरी राधा रानी हो। लाला तुम कृपा करो। यकीन मानिए श्याम सुंदर ने खुद खुद पे खुद व्यवस्था कर दी सारी की सारी। मैंने कुछ भी नहीं किया, ना मैं कर सकती हूँ। जो किया मेरे कन्हैया ने किया और हमारी लाडली जी वृंदावन से चल कर आई। तो आप ये मत सोचना कि मैं लाडली को लाऊं, कहाँ से लाऊं, कैसे लाऊं। नहीं, श्याम सुंदर के चरणों में प्रार्थना करो कि श्यामा जी को बुला लो। कहाँ से बुलाओगे अब तुम्हारी इच्छा। आपकी व्यवस्था खुद पे खुद हो जाएगी, आपके अंदर भाव आ जाएगा, आपके अंदर प्रेरणा आ जाएगी और आगे से आगे व्यवस्था हो जाएगी। क्योंकि ये है सारा भाव का खेल, ना कि अहंकार का। हमारे ठाकुर ठकुराइन की कृपा से ही सब कुछ होता है। रही बात सेवा की, सेवा हम नहीं कर सकते। ये समस्त संसार के पालक हैं, प्रभु हैं, पिता हैं, माता है, सब कुछ हैं। ये सब कुछ करने वाले हम नहीं कर सकते। बस ये हम अधमों पर कृपा करते हैं, इतनी कृपा करते हैं कि हमें अपनी सेवा में जोड़ के और हमारा कल्याण कर देते हैं। जिस घर में ठाकुर सेवा विराजमान होती है, सौभाग्यशाली है वो घर। सच्ची कहती हूँ। आज से कुछ सालों पानीपत में जब थी तब का मेरा जीवन और यहाँ आने के बाद का मेरा जीवन जो मेरे ठाकुर जी ने बदला है ना, मैं बता नहीं सकती। और ये बताने का विषय भी नहीं होता है। बस प्रभु के चरणों में पुकार करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए सच्चे हृदय से, तो हो जाएगा। तो देखूंगी मैं, लाडली के चरणों में प्रार्थना करूंगी। बहन, अगर ठाकुर सेवा का जो रूटीन है आज्ञा हुई तो आपको ज़रूर शेयर कर दूंगी। बाकी मैं अपने हृदय की बात बता रही हूँ। मैंने पहले रूटीन शेयर किया है 1-2 बार, बट अब अंदर से इच्छा नहीं होती है कि मैं जो दिनचर्या है श्यामा शाम के साथ उसे शेयर करूँ, वीडियो में बना के दिखाऊं। क्यों? क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि जो हम अपने ठाकुर की सेवा करते हैं वो प्रदर्शन के लिए नहीं है, वो अंतर्मुख होने के लिए है। प्रदर्शन नहीं किया जाता सेवा का, उसे बस मनन करो, चिंतन करो, भजन करो, नाम जप करो जितना हो सके। ये दिखावे के लिए नहीं होता है। तो एक तो आप ये मत सोचो कि मैं किस दिन लाऊं, सब दिन है मेरे ठाकुर ठकुराइन के। बहुत से लोग कहते हैं जब श्राद्ध लगते हैं ना तब कहते हैं इन दिनों में ठाकुर को विराजमान नहीं करना चाहिए। अरे उन दिनों में तो अवश्य करना चाहिए। ठाकुर जी आए तो सब पवित्र वातावरण हो जाता है घर का। बिल्कुल करना चाहिए। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन ठाकुर ठकुराइन को विराजमान नहीं करा सकते। प्राण प्रतिष्ठा का ये होता है, ये बाल रूप में है। अगर आप बड़े स्वरूप में लेकर आओगे ना तो आपको किसी जो मंत्रों को अच्छे से वेखता होंगे, जो उच्चारण करना जानते होंगे, जिनको विधि विधान का ज्ञान होगा, ऐसे किसी पंडित को, पुजारी को आपको बुला के प्राण प्रतिष्ठा करवानी पड़ेगी। लेकिन जब आप ऐसे बाल स्वरूप में लाओगे ना तो बाल स्वरूप में प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी पड़ती है। ये मैंने गुरुजनों से ही सुना है। तो गुरुजन कहते हैं जब आप पंचामृत से स्नान करा के धूप दीप आरती करते हो, भोग पवाते हो, इनमें प्राण स्वतः आ जाते हैं। भक्ति करो, ये अपने आप इनमें सब हो जाता है। यहाँ आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। क्योंकि देखिए जब हम छोटे बनते हैं ना तो हमें लाभ मिलता है, लेकिन जब बड़े बनने की कोशिश करते हैं ना तो हानि ही हानि होती है। चाहे आप सांसारिक जीवन में चलो या भक्ति जीवन में चलो, बड़े बनना बहुत हानि का विषय है। छोटे बनो, छोटे से छोटे बनो। इसलिए प्राण प्रतिष्ठा की भी चिंता आपको नहीं करनी है। जब आपके मन में भाव आ गया तुरंत आप उस कार्य को देखिए। रावण ने भी जब लक्ष्मण जी को ये उपदेश किया था, यानी जब रावण का जो है धड़ वगैरह सब नीचे गिर गया था, वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, तब राम जी ने, प्रभु राम ने श्री लक्ष्मण जी को रावण के पास भेजा था कि जाओ ज्ञान लेकर आओ। तो वो उनके सिर के पास खड़े हो गए। तो रावण कुछ नहीं बोले, चुप हो गए। वो वहाँ से आ गए तो राम जी ने पूछा कि क्या उपदेश मिला। तो उन्होंने कहा भगवान उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं। उन्होंने कहा कहाँ पर खड़े थे। तो बोले मैं उनके सिराने खड़ा था। बोले ऐसे नहीं, ज्ञान लेने के लिए चरणों में बैठा जाता है, सिराने नहीं। तब जाकर चरणों में शीश झुकाया तो रावण ने कहा कि मैं तुम्हें कुछ उपदेश करता हूँ जो जीवन में सबके लिए उपयोगी है। सबसे पहले कोई भी अच्छा कार्य करना हो
तो उसे कल पर मत टालना, उसे तुरंत कर देना। तुरंत उसको ये मत सोचना कि कल करूँगा। मैंने भी ये गलती की। मैं स्वर्ग में सीढ़ियाँ लगाना चाहता था और मैं उसे कर सकता था। ये मेरे बाएं हाथ का खेल था कि मैं सीढ़ियाँ स्वर्ग तक भेज दूँ ताकि जिंदा आदमी स्वर्ग जा सके, लेकिन मैंने उसे कल पर टाला। बुरे काम, अगर कोई बुरा ख्याल मन में आता है कि बुरा कार्य करना है, तो उसको टालते जाओ ताकि हमारी जो बुद्धि है वो शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए और उस बुरे कार्य से वो निकल जाए। मैंने यहाँ पर भी गलती की। सीता हरण का जब ख्याल मेरे हृदय में आया तो मैंने तुरंत कर दिया। ये बुरा कार्य था, आज मेरा ये अंत हुआ है। तो दो ये सीख दी थी। ठीक है, तो ऐसा ही हमारे जीवन का होता है। अपने भाइयों का कभी त्याग मत करो, अपने भाइयों का सम्मान करो। ये रावण ने हमें सीख दिया। हम लोग सोचते हैं कि रावण इतना बुरा था। रावण कुछ भी बुरा नहीं था। पूरे तो आज बहुत है, बहुत हद से ज़्यादा घर घर रावण बैठे हैं। इसीलिए मैंने आपके मन में ख्याल आया कि मैं राधा रानी को लेकर आऊँ। ये एक अच्छा है, इस अच्छे कार्य को तुरंत कर डालो। प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु कैसे करूं, मुझे तो नहीं पता, मुझे ज्ञान नहीं है, कृपा करके मार्गदर्शन करो। तो आपको मार्गदर्शन मिल जाएगा। जहाँ से भी लाओगे या किसी के माध्यम से राधा रानी आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वृंदावन से लाए निधि या फिर हम बरसाना से लाए या जहाँ जिस शहर में रहते हैं वहाँ से लाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है अंदर के भाव का, अंदर क्या स्वीकार किया है, अंदर जो है ना मैन, उसमें क्या स्वीकारता हुई है, मूर्ति या मेरी श्यामा जो, ये बस देख लीजिएगा। ठीक है, कोई भी अगर क्वेश्चन हो, कोशिश करूँगी श्यामा जी के चरणों में प्रार्थना करके कि प्यारी जो मुझे सामर्थ्य प्रदान करो ताकि मैं आपका जवाब दे सकूँ। कोई बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर वाणी से कहीं पर त्रुटि हो गई हो, कुछ कहने में गलती हो गई हो तो क्षमा करना, क्योंकि मुझ में ज्ञान नहीं है, मुझ में सामर्थ्य नहीं है, मुझ में कोई बल नहीं है। अधम से अधम जीव है हम। ठीक है, ये तो प्यारी जू की कृपा है, ये तो श्यामा श्याम की कृपा है, जो इनकी कृपा से सुबह उठते ही इनका नाम याद आ जाता है, इनकी कृपा से ही इनकी सेवा हो पाती है, इनकी कृपा से ही इनकी पूजा आरती होती है, इनकी कृपा से ही सब हो पाता है। जीव में कोई सामर्थ्य नहीं कि वो श्यामा श्याम की सेवा कर सके। तो इन्हीं से प्रार्थना कीजिए, आपका जो है कल्याण हो जाएगा। मन में जो अच्छा भाव आया उसे तुरंत करने का प्रयास कीजिएगा। तो बहनों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्यार भरी राधे राधे, जय श्री राधे राधे। आप सब खुश रहिए और अपना अपना ध्यान रखिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।